बानो और रानो नाम की दो लड़कियां थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं। बानो और रानो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी, लेकिन बानो स्कूल और घर का हर काम में दिलचस्पी लेती थी। वो थी भी बहुत ज़हीन और अक्लमंद, जबकि रानो आराम पसंद और थोड़ी बेवकूफ और कम अकल थी। एक मर्तबा बानो ने सर्दियों के दिनों में अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा किया और नानी जान के घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में इसे एक गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, मेरे आसपास जो गोबर है इसे साफ कर दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। बानो ने गोबर साफ कर दिया और आगे बढ़ने के बाद एक दरख्त का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पास जो सूखे पत्ते पड़े हैं इन्हें साफ कर दो। लोग मेरे साए में बैठकर गंद फैला जाती हैं। बानो ने सूखे पत्ते साफ कर अब वो आगे बढ़ने लगी। तभी इसे एक पत्थर मिला। इसने कहा, बेटी, यहाँ मेरी चारों तरफ जो टुकड़े पड़े हैं इन्हें साफ कर दो। बानो ने इसे साफ कर दिया और वो अपनी नानी जान के घर पहुंच गई। वहां जाकर इसने अपनी बूढ़ी नानी जान के कामों में हाथ बटाया। जब बानो अपने घर वापस आने लगी तो इसकी नानी जान ने इसे बहुत सारे तोहफे दिए। वापस आते वक्त इसे वही पत्थर मिला जिसके चारों तरफ टुकड़े की बजाय सोने की ईंट पड़ी थी। पत्थर ने कहा, बेटी, तुम जितनी चाहो ईंट ले लो। बानो ने कुछ ईंटें ले ली और आगे बढ़ने लगी। फिर इसे दरख्त का वही पेड़ मिला। बानो ने पेड़ के कहने पर इसकी शाख से लटके हुए कीमती कपड़ों में से कुछ कपड़े ले लिए। अब बानो आगे बढ़ी। इसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, तुम जितना चाहो इतना दूध पी लो और ये मिठाई भी साथ ले जाओ। बानो इस तरह अपने घर वापस आ गई और सभी बात इसने अपनी सहेली रानो को बताई। रानो ने भी इसकी बात सुनकर अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा कर लिया और वो जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में जाते वक्त इसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, तुम ये गोबर साफ कर दो। इस पर रानो ने कहा, मैं बानो नहीं जो आपकी बात मानूं। आगे बढ़ने पर इसे वही दरख्त का पेड़ मिला और पत्थर मिला और इन दोनों ने जब रानो से सफाई करने को कहा तो इसने इन्हें बहुत बेतुका सा जवाब दिया। अब वो अपनी नानी जान के घर पहुंच गई। नानी जान के घर जाकर इसने कोई काम नहीं किया, बल्कि खूब खाया पिया और नई नई चीजों की बेजा जिद की। जब रानो अपने घर लौटने लगी तो इसकी नानी अपनी कामचोर नवासी को कुछ भी तोहफा नहीं दिया। रास्ते में वापस आते वक्त वही पत्थर और दरख्त का पेड़ मिला। इन दोनों ने रानो पर छोटे छोटे पत्थरों और सूखे पत्तों की बरसात कर दी। रानो वहां से बच बचा कर निकली कि वही गाय मिल गई। गाय ने ऐसे इसे जोर की लात मारी कि वो दूर जा गिरी। इस तरह इसे बहुत जख्म आए और वो जख्मी हालत में अपने घर पहुंच गई। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के काम आना अच्छी बात।